चलो आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, डिग्री के बारे में, ठीक है ना। इको ठीक है, आज हमको बात करना है डिग्री के बारे में, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ डिग्री, कंपैरिजन ऑफ डिग्री, ठीक है ना। कंपैरिजन ऑफ डिग्री, आज हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ डिग्री, ठीक है ना। तू पढ़ेगा का आदित्य, किसको क्या तब कहाँ बैठा है दीदी के साथ, हाँ तब ठीक। चलिए अगला जो टॉपिक है आज का जो क्लास है हमारा है कंपैरिजन ऑफ डिग्री, और आज खत्म कर देंगे, ठीक है ना, कहेंगे कि डिग्री आज खत्म हो जाए। देखिए कंपैरिजन ऑफ डिग्री अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, कहें कि डिग्री से क्वेश्चन आता ही आता है, बस में ही डिग्री से क्वेश्चन आता ही आता है, किस में, एडजेक्टिव में, ठीक है। अब डिग्री होती क्या है, कंपैरिजन मतलब होता है तुलना करना, डिग्री मतलब उनके गुणों के बारे में, ठीक है ना। तो डिग्री का मतलब ये होता है कि एक आदमी को या किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान, ये नहीं है कि धरती पे सारे लोग एक समान हैं, ऐसा नहीं है ना। कोई सुंदर है, कोई उससे सुंदर है, तो कोई सबसे सुंदर है कि नहीं है। तो सबको हम एक जैसे नहीं बना सकते, नहीं ना बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हम, वो सांवला है और ये गोरा है, तो हम दोनों को सांवला ही बोलेंगे या दोनों को ही गोरा बोलेंगे, ऐसा तो हम बोलेंगे नहीं। तीन लोग हैं, ए है, बी है और सी है, ठीक है ना, तीन लोग, मान लीजिए तीन लोग हैं, ए बी सी, ठीक है। अब ए हो सकता है कि थोड़ा कम गोरा हो, ठीक है ना, थोड़ा कम गोरा। बी जो हो सकता है उससे थोड़ा सा गोरा हो सकता है, और सी जो हो सकता है इन दोनों से ही गोरा हो सकता है कि ना हो सकता है। तो इसीलिए इन सारी चीजों को जानने के लिए कि कौन व्यक्ति किससे बढ़िया हो सकता है और किस भाषा में बोलेंगे कि ये इससे सुंदर है, उसके लिए क्या बना दी गई, डिग्री बना दी गई। डिग्री की आवश्यकता इसीलिए पड़ी ही, इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी, ठीक है ना। किसी को तुलना करने के लिए, उसको बेहतर बताने के लिए, ये नहीं है कि हम सबको एक समान समझेंगे, सबको एक समान नहीं समझ सकते, कोई ना कोई उससे हम ऊपर तक, ठीक है ना। तो कंपैरिजन ऑफ डिग्री से जानने के पहले हम जानेंगे, कंपैरिजन करने से पहले डिग्री के बारे में जानेंगे। ये जो डिग्री होती है ये कितनी होती है, डिग्री जो होती है कितनी होती है। तो ये मेनली तीन टाइप की होती है। पहला है हमारा पॉजिटिव डिग्री, कौन सा डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री, पहला है हमारा पॉजिटिव डिग्री। दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री, दूसरा कौन सा है, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है ना, दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरा कौन सा है, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। और यहाँ एक मतलब और डिग्री का मतलब यहाँ जान लीजिएगा, एक अवस्था होती है, ठीक है ना, बात समझ, एक अवस्था होती है, एक स्तर होता है, वही होती है हमारा डिग्री, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति या वस्तु के अवस्थाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कितनी अवस्था में हो सकते हैं लोग, ठीक है। तो डिग्री जो होती है सर जी, डिग्री होती है तीन टाइप्स की, तीन प्रकार की होती है। मेनली है, मेनली अभी नहीं है, मेनली को कौन है, उतने ही है, बस तीन है वो, इवन मेनली की जरूरत है, तीनों को ही है। एक का नाम है पॉजिटिव, एक का नाम है कंपैरेटिव और एक का नाम का है सुपरलेटिव डिग्री। तीनों को डिग्री है बस, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। आई बात सुन ना, तीन डिग्रियां हैं, ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्या होता है। पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, अवस्था। जो कंपैरेटिव का मतलब तुलनात्मक अवस्था, और सुपरलेटिव का मतलब उच्चतम अवस्था, ठीक है ना, तीन अवस्थाएं होती हैं। तो डिग्री जो होती है सर जी तीन होती है, पॉजिटिव होता है, कंपैरेटिव होता है और सुपरलेटिव, तीन डिग्रियां होती हैं। और इन्हीं तीनों से हमें एडजेक्टिव के स्तर को बताना है, उसकी अवस्था को बताना है, ठीक है ना। देखिए पॉजिटिव डिग्री का मतलब ई होता है, पहले पॉजिटिव डिग्री को समझ लीजिए, ठीक है ना। पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है
एडजेक्टिव की फर्स्ट, एडजेक्टिव की एडजेक्टिव की प्रथम अवस्था होती है, प्रथम अवस्था होती है। प्रथम अवस्था का मतलब, ध्यान से बात को सुनिएगा, एडजेक्टिव की जो पहली मीनिंग होती है, ध्यान सुनिएगा, एडजेक्टिव का जो खुद का मीनिंग होता है वही हमारा क्या कहलाता है, पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। ध्यान सुनिएगा, एडजेक्टिव का जो खुद का मीनिंग होता है वही हमारी क्या कहलाती है, पॉजिटिव डिग्री कहलाती है। कौन सी डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है ना। जैसे मैं बोल दूंगा गुड, अगर आपसे पूछेगा कि गुड कौन सा डिग्री है तो क्या बताएंगे, पॉजिटिव है, क्योंकि इससे नीचे अब कुछ है ही नहीं। अब क्या इससे नीचे कुछ है नहीं। अच्छा का सबसे निम्न स्तर यही है। अच्छा, जो अच्छाई है ना, जो अच्छाई होती है, कब बोलते हैं ना कि वो बहुत अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय। तो गुड जो शब्द है ना, वो किसी व्यक्ति का सबसे निम्न स्तर माना जाता है। सबसे अच्छाई का सबसे निम्न स्तर गुड है। बात समझ रही है, अच्छाई का जो गुड वर्ड है ना, इसका सबसे निम्न स्तर जो है ना वो गुड है। अब इससे नीचे कौन स्तर नीचे है ये नहीं, गुड से अब नीचे पीछे नहीं गेर लगा सकते, ये हमारा अंतिम है ये। बात समझ। अब गुड से बढ़िया बता सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई अच्छा है, अगर अच्छा से भी थोड़ा अच्छा होगा तो क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। और जवन सबसे अच्छा हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। हो गई ना 3 डिग्री। अब ये नहीं है कि बहुत से कौन होता है, बस उतने है। बेस्ट में मतलब आप सबसे गुणी व्यक्ति, आप सबसे गुणी व्यक्ति, आ रहा समझ ना। तो गुड मतलब पॉजिटिव डिग्री का मतलब कि एडजेक्टिव की जो फर्स्ट मीनिंग होती है, जो उसकी मीनिंग है ना, वही पॉजिटिव डिग्री कहलाती है, ठीक है ना। तो गुड हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ब्यूटीफुल हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा, टाल हो जाएगा, ये तमाम प्रकार की, क्योंकि ये फर्स्ट मीनिंग है, एडजेक्टिव की प्रथम मीनिंग है, निम्न स्तर। अब लॉन्ग मतलब क्या होता है, लंबा। अब ऐसे कौन अब पीछे जाएंगे, और कुछ पीछे जाएंगे, या तो लॉन्ग होगा, या उससे थोड़ा सा लंबा होगा, या सबसे लंबा होगा। होगा कि नहीं होगा। तो ये जो डिग्री है ना, ये हमारा कौन सा डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है, ठीक है ना। सवाल इससे तो आता ही आता है, और सॉरी पॉजिटिव डिग्री होगा, क्वेश्चन इससे आता तो आता ही आता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन दोनों में पूछता है, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, पॉजिटिव डिग्री समझ में आया क्या होता है। एडजेक्टिव का प्रथम मीनिंग जो होती है, फर्स्ट मीनिंग जो तो वही हमारे पॉजिटिव डिग्री होगा, ठीक है ना। एक कुछ बनाना नहीं है, तो कि एडजेक्टिव जो मिला, एडजेक्टिव, ठीक है ना, एडजेक्टिव जो मिला, पहली जो मीनिंग है वही हमारा पॉजिटिव डिग्री होता है। अब बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री का देखिए, कंपैरेटिव का मतलब ये होता है कंपैरिजन। क्या होता है, कंपैरिजन। कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, तुलना करना। कंपैरिजन मतलब तुलना करना। तो कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है, कंपैरेटिव जो वर्ड है ना, ये कंपैरिजन का ही वर्ड है। एक और मतलब होता है तुलना करना, कंपैरिजन करना। कंपैरिजन का मतलब होता है कि एक आदमी को जब दूसरे का से बढ़िया बताएंगे ना, तुलना। तुलना कब किया जाता है, तुलना, अच्छा तुलना कितने लोगों में किया जाता है, हा? एक में, एक मैं हूं और एक सामने, तब ना तुलना होगा। हुआ कि नहीं हुआ। जैसे राम सोहन से तेज है, ठीक है ना, प्रीति प्रीति सुनीता से सुंदर है, होगा कि नहीं होगा। बात समझ आई। तो जब तुलना किया जाता है हमेशा 2 व्यक्तियों में किया जाता है, ये इससे सुंदर है, ये उससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, तो वो हमारा कंपैरिजन होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है। कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा तुलना किया जाएगा। क्या किया जाएगा, तुलना। और इसमें एक शब्द मिलता है पहचानने के लिए, ठीक है ना। क्या मिलता है, पहचानने के लिए। इसमें इसका एक वर्ड है कि इसमें क्या मिलता है, दैन, THN। नोट करके लिख लीजिए, स्टार मार्क लगा लीजिएगा, 5 को स्टार मार्क, ठीक है ना, 5 स्टार मार्क लगा लीजिएगा। दैन, दैन जो है एक ऐसा वर्ड है जो कंपैरिजन करता है। कंपैरिजन का मतलब तुलना करता है। अगर आपको पहचानना है कि इस सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री है कि नहीं, बस देखिएगा बीच में पक्का वो एडजेक्टिव के बाद तुरंत क्या लगाया होगा, देन लगाया होगा। एग्जाम्पल से बता दे, जैसे बोल देगा ही इज बेटर, ही इज बेटर देन मी, इज बेटर देन मी, मतलब वह मुझसे क्या है, अच्छा है। तो बताइए, एक आदमी ही हो गया, एक कौन हो गया,
दो लोग हो गए कि नहीं हो गए, और इसके बीच में ये बेटर एडजेक्टिव है कि नहीं है, और इसके बीच में कौन आ गया है, देन। तो देन जो है जब आ जाएगा तो एक मतलब कि हमारा बेटर कौन शब्द है, का मतलब कौन सा डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री। अभी हम नियम बताएंगे कैसे बनाते हैं, अभी पहले पहचाना सीखे, ठीक है ना। तो कंपैरेटिव डिग्री पहचानने के लिए आपको हमेशा क्या लगाना है, देन देखना है, ठीक है ना। देन अगर होगा तो कंपैरेटिव डिग्री, आई बात समझ में, ठीक है ना। और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ये सबसे उच्चतम अवस्था होती है। कैसी अवस्था होती है, उच्चतम अवस्था होती है। जब आदमी सबसे बेहतर होता है, जब सबसे बेकार या सबसे बेहतर मतलब कि जौना का कहने का मतलब वो एडजेक्टिव जवन एकदम अपने अंतिम चरण पे होता है, वही हमारा क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। नाम में ही लिखा है सुपर, सुपर यानी सबसे ऊपर, और मतलब इसमें यहाँ ठीक है ना, सुपरलेटिव मतलब सबसे ऊपर, मतलब वो डिग्री जवन एकदम लास्ट तक होके, अंतिम तक होके, अब उससे ऊपर नहीं जा पाएंगे। जैसे मैं बोल दूंगा आर्यन बहुत ही स्मार्ट है, मतलब बहुत स्मार्ट है, नहीं आर्यन सबसे स्मार्ट है, आर्यन सबसे स्मार्ट है, तो सबसे स्मार्ट हो गया। अब इससे स्मार्ट कोई हो ही नहीं सकता है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि अगर ये सुंदर पूरे समग्र विश्व में कोई नहीं है, इतना सुंदर है। अब इससे अधिक कोई सुंदर नहीं होता है। अगर मतलब वो सुपरलेटिव डिग्री में बात करें आर्यन के बारे में, ठीक है ना, किसके बारे में बात कर रहे हैं, सुपरलेटिव। तो जब आदमी समग्र विश्व में सबसे उच्चतम अवस्था में होता है, वो हमारी कौन डिग्री संग संग लेकर चलता है, सुपरलेटिव डिग्री लेकर चलता है। आई बात में ना, वो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री लेकर चलेगा। यहाँ तो कोनो दिक्कत ना है ना। चलिए अब आगे बताते हैं चेंज कैसे बदलेंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। नोट करिए, चलिए कोनो बात ना। संदीप आज बोल नहीं रहे, क्या दिक्कत है, बोलना ना गया है, अरे बाल हो तू, घर से डांट उठना ना सुना है, क्या हो गया, क्या हो गया, हाँ बुखार जुकाम बुखार, यार तुमको बड़ी बीमारियां घेरी रहती है, क्या दिक्कत है, तुम इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हो, क्या कारण है कमजोरी का, हैं भोजन का सेवन नहीं करते हैं क्या समय से, दूध पीते हो, अंडा खाते हो, अरे चावल दाल खाते हो, हैं और कौन कौन सा भोजन करते हो, देखो इंसान को अंदर से मजबूत रहना चाहिए, ठीक है ना। कोरोना कोरोना आया था तो कोरोना का सबसे बढ़िया दवाई थी, आप अंदर से इम्यूनिटी पावर जो होती है मजबूत थी, ठीक है ना। तो अपने आप को थोड़ा सा अंदर से प्रफुल्लित रखो, ठीक है ना। आपका लटका हुआ चेहरा आपके आसपास व्यक्तियों को हतोत्साहित कर सकता है, ठीक है ना, शांत कर सकता है। आप दुख में है तो दुख की घड़ी में थोड़ा ना है कि दुख घड़ी में मुंह बना के चोखा नहीं रदमा जाइए आगे कि पूरा एकदम सब डिस्टर्ब हो जाए, तबीयत खराब है घर पे रुक जाइए, अपने आप को बेहतर कर लीजिए, सुपरलेटिव डिग्री बना लीजिए, ठीक है ना। तुम बहुत मायूस रहो, थोड़ा झड़वा लो, हाँ महाभारत देख ला 28 सीजन, अरे एकदम राजा जी बा हो, देखो महाभारत एकदम राजा जी बा, वैसा कुल पेपर सोचा सोचा तू कबो निकालेगा महाभारत देखे, महाभारत देखने के बाद तू ये काम होगा, या तो पेपर निकालेगा या तो तू अपने आप ही निकल जाएगा। ए तने पनाव फाड़ के देगो तो एगो कार्य ना निकलेगा तो अच्छा इना ना है कि पेपर निकल तो पैसा या वसूलोगे, अरे बाबू तो फेरा फारी 10,000
बोल देंगे तुरंत फेरा फारी 10,000। क्या करवा तो उनको मत ख्याल पकड़ना बस, और कुछ ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं रूल, ठीक है ना, नियम, कि कैसे कंपैरिजन मतलब कैसे डिग्री को चेंज करते हैं, कैसे बदलते हैं, ठीक है ना। तो डिग्री को कैसे बदला जाता है ये पढ़ेंगे। देखिए देखिए इसमें बदलने के लिए मतलब आपको डिग्री का कंपैरिजन करना है, तो इसमें कुछ बातें, दो बातें ध्यान रखनी का, दो बातें ये ध्यान रखनी है कि ये हमें इन दो शब्दों पे विशेष ध्यान रखना है। एक होता है वन सिलेबल वर्ड, वन सिलेबल वर्ड, और एक होता है टू आर मोर सिलेबल, टू आर मोर सिलेबल, टू आर मोर सिलेबल, ठीक है ना। देखिए दो प्रकार के शब्दों से ही हमारा एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ आई, ठीक है ना। दो प्रकार के शब्द से, तो दो प्रकार के शब्द कौन कौन होते हैं? एक होता है वन सिलेबल वर्ड और एक होते हैं टू आर मोर सिलेबल वर्ड। अब ये होते क्या है? तो वन सिलेबल का मतलब समझ लीजिए पहले, और टू आर मोर सिलेबल का मतलब समझ लीजिए। हीरा, वन सिलेबल का मतलब होता है इंग्लिश का एक ऐसा शब्द जिसको आप अपने मुंह से एक ही बार में उच्चारण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक ही बार में उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं। इंग्लिश ग्रामर का या इंग्लिश का एक ऐसा शब्द जिसको आप अपने मुंह से एक ही बार में उच्चारण कर लेते हैं, एक ही बार में बोल लेते हैं, वो हमारा कौन सा सिलेबल होता है? वन सिलेबल वर्ड होता है। और इंग्लिश ग्रामर का या इंग्लिश का एक ऐसा शब्द जिसको बोलने में मतलब आप उसको एक बार में नहीं बोल पाएंगे, उसको दो या दो से अधिक हिस्सों में बोलते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है? टू आर मोर सिलेबल कहलाता है। आई बात में ना, जौना के एक बार में बोलबा का कहलाई? वन सिलेबल। तो उनके ना सही बता रहे हैं, भगवान कृष्ण का भगवान अर्जुन का गांडी उथुआ मिला था, धनुषिया गांडी, उनका नाम था गांडी धनुष। कौन नाम था? गांडी। चियारो मत, ठीक है ना। एगो फिल्म आई है कल्कि करके, ठीक है ना, वो मन आई थी, वो मन वो है एकदम से, हाँ सुप्रीम वाला, एकदम यही के आधार पे है ये, मतलब महाभारत पे बनाई गई। तो उनका धनुष का नाम था गांडी। गांडी एक ऐसा धनुष थी, बहुत खतरनाक धनुष थी, मार दी ऐसा जगह ना कि पूरा तहस नहस हो जाए। भगवान अर्जुन की धनुष थी। है क्या करा? शिवकंठी है क्या करा? कौन सी? बोले ना पा रहा है, तुम बोल नहीं रही हो, तुम तुतला रहे हो। शिखंडी का जाने कौन सा कौन था? क्या था? शिखंडी था कि शिखंडनी? शिखंडी जो था ना, शिखंडनी थी जी। वो एगो राजा था, क्या नाम था उनका? देखिए महाभारत में था, उन्हीं के पुत्री का नाम था शिखंडनी। वो कमंची से एगो उनका नाम था, क्या नाम था भुलाई गए। गंगा पुत्र का नाम क्या था महाभारत? देखो दिमाग तोड़ गया। नहीं देशदास नहीं थे, नहीं जी, उनका नाम देखो दिमाग में उतर गया, छोड़ा। हाँ नहीं नहीं जी, शकुनी मतलब मामा शकुनी, अर्जुन पुत्र पंडित जी है कि कौन जी है जी? तू सही है ना, देख लेना अपना गोत्र उत्र है। अश्वत्थामा, अरे वो थे अश्वत्थामा थे, द्रोणाचार्य थे, फिर उसके बाद मामा शकुनी थे, और भीष्म, भीष्म थे। अर्जुन पुत्र, अरे अर्जुन कर, अर्जुन पुत्र कर, गंगा पुत्र भीष्म थे। हाँ भीष्म के बाबू का नाम, अरे वो था उनका नाम शांतनु नाम था, संतनु नहीं शांतनु नाम था। चलिए चलिए
तो वन का गांडीव। अरे बाबू धनुष बहुत खराब थी कृष्ण भगवान का। गांडीव धनुष ऐसा थी कि समग्र विश्व मतलब जब महाभारत हो रहा था कुरुक्षेत्र में पूरा खतरनाक हो गया। चलिए तो हंस नौस कर दी थी। देखिए वन सिलेबल का मतलब समझे ना कि जवन ऐसा शब्द जो के मुख से हम एक ही बार में बोल देते हैं वो वन सिलेबल कराता है। जवना के दो या दो से अधिक शब्दों में तोड़ के बोलते हैं, दो या दो से अधिक भागों में तोड़ के बोलते हैं, वो हमारा कौन कराता है? टू आर मोर सिलेबल का। जैसे आपको बोलना होगा बिग, तो बिग जब बोलेंगे तो ये बोलिए बिग एक ही बार में बोल दे रहे हैं कि तोड़ के बोलते हैं? एक बार में बिग हमने बोल दिया बिग। लेकिन अगर यहीं पे बोलूं ब्यूटीफुल, क्या बोलूंगा? ब्यूटीफुल। क्या ब्यूटीफुल एक बार में बोल दे रहे हैं? नहीं, ब्यूटीफुल को बोलने में दो या दो से अधिक का समय लगता है। एक को बोलेंगे ब्यूटी, एक को बोलेंगे कवलची, फूल, ब्यूटीफुल। बात समझाई? बात समझाई कि नहीं आई? चलिए अब सुनिए, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब हम बनाएंगे कि पॉजिटिव से कैसे कंपैरेटिव बदलते हैं। ठीक है ना? हाई हो गया ना? चलिए ठीक है। चलिए पॉजिटिव एक होगा कंपैरेटिव और एक होगा सुपरलेटिव। 3 डिग्रियां हैं। देखिए अगर वन सिलेबल रहेगा, ठीक है ना, अगर वर्ड हमारा वन सिलेबल रहा, ठीक है ना, वन सिलेबल वर्ड रहा, ठीक है ना, वन सिलेबल वर्ड रहा, मतलब पॉजिटिव डिग्री अगर वन सिलेबल रहा तो कंपैरेटिव बनाने खातिर बस का जोड़ देना है? ER जोड़ देना है। और सुपरलेटिव बनाने के लिए का जोड़ देंगे? EST जोड़ देंगे। दे दो RN हाउस आई, ठीक है ना। अगर हमारा एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री अगर वन सिलेबल तो कंपैरेटिव बनाने के लिए उसके अंत में ER और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या जोड़ देंगे? EST। मतलब कि इंग्लिश ग्रामर का ऐसा शब्द जो कि एक बार में वर्ड को हम एक बार में बोल देंगे ना, अगर कंपैरेटिव बनाने के लिए बोलेगा तो अंत में ER जोड़ दीजिएगा और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या बोलेगा तो EST जोड़ दीजिएगा। आ गई बात में ना? उसी तरह अगर 2 आर मोर सिलेबल हुआ, 2 आर मोर सिलेबल हुआ तो अगर उसका कंपैरेटिव बनाना है तो उस एडजेक्टिव के पहले क्या लगा देना है? मोर लगा देना है। और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या लगा देना है? मोस्ट लगा देना है। ठीक है ना? बस तो ये वो नियम है, 1 और 2। हाँ कौन सी एग्जाम्पल बता रहे हैं? ठीक है ना। तो इंग्लिश का एक ऐसा वर्ड जिसको हम एक बार में बोल देंगे, मुंह से एक ही बार में बोल रहे हैं, उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए बोलेगा तो क्या जोड़ के बनाना है? ER। और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या जोड़ना है? EST। अगर वही एक ऐसा वर्ड एडजेक्टिव वर्ड जिसको 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ के बोले तो उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए उस एडजेक्टिव से पहले क्या लगा देना है? मोर लगा देना है। और उसका सुपरलेटिव बनाने के लिए उस एडजेक्टिव से पहले क्या लगा देना है? मोस्ट लगा देना है। आ गई बात समझ में ना? कोई दिक्कत? रुक जाइए, ठीक है ना। अब जैसे ध्यान सुनिएगा, जैसे एक शब्द हमने एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल, एक हमने वर्ड लिया बिग और एक मैंने वर्ड लिया ब्यूटीफुल ले लो, ठीक है ना। हैंडसम भी ले सकते हो, हैंडसम। एलिफेंट नाउन है कि एडजेक्टिव है? एलिफेंट नाउन है ना बाबू, हाथी। हमें एडजेक्टिव का कंपैरिजन बनाना होता है, ठीक है ना। चलिए देखो, लाइट का एक बार बोला लाइट ना, लाइट एडजेक्टिव है क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? चलो देखो, अगर बिग का कंपैरेटिव बनाना, अगर बोल जाएगा कि बिग का कंपैरेटिव बनाइए, ध्यान सुनिएगा, तो बिग का कंपैरेटिव बनाने के पहले बिग को पढ़िए और पढ़ने के बाद ये तय करिए कि बिग को हम कितने बार में बोल रहे हैं। तो बिग को हम बोल रहे हैं कई बार में? एक बार में। तो अगर इसका कंपैरेटिव बनाना है तो इसके अंत में क्या जोड़ देंगे? ER जोड़ देंगे। मगर देखिए कभी कभी आप कभी का हमेशा देखे होंगे कि को जी हो जाता है, डबल जी। तो याद रखिएगा कि जी जो है ना ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले वो वावेल होता है ना, तो वही कॉन्सोनेंट का कितना कर देते हैं? डबल कर दीजिएगा। मतलब कि एक कॉन्सोनेंट, देखो एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट को पहले आई वावेल है ना, तो कॉन्सोनेंट और वावेल आएगा
तो जवन कंसोनेंट रहेगा ना उसी का क्या कर देना है, डबल कर देना है, तो बिगर हो जाएगा। और उसका सुपरलेटिव बनाना तो क्या जोड़ देंगे, BI, एक अंत में क्या जोड़ देंगे, EST, बिगेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। उसी तरह ब्यूटीफुल है, अब ब्यूटीफुल को दो भागों में तोड़ के बोल रहे हैं ना, तो इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, पहले लगा द मोर और लिख द ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा। और इसका सुपरलेटिव बनाना है तो क्या लिख देंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल लिख देंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल। आई बात समझ में, ठीक है ना। बना लोगे, कंपैरेटिव सुपरलेटिव बना लोगे ना, तो इतने काम कर लेना बस, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। चलिए तो बस यहीं तक क्लास रोकते हैं, बाकी घर पे अच्छे से आप धनतेरस मनाइएगा, बढ़िया से रहिएगा, ठीक है ना। और जब आप लाइट वाइट जो आता है घर पे चमकाने वाला, घर को चमकाया जाता है, वो सब खरीद लीजिएगा, घर पे लगा दीजिएगा, घर चमके 10 दिन 20 दिन, ठीक है। लगे कि मतलब एकदम ताजमहल बना दिया, 10 दिन बीती तो फिर तुरंत उतार दिया लो, फिर रख दिया लो, तो ये ना काम होता है। अच्छा ये बताओ, ये सही है कि गलत है, हैं? देखिए गलत है भाई। देखिए चुकबुकिया हुए बेचेगा कि जेकर पास पैसा होगा, जेकर बड़ियार दुकान होगा, वो ना बेचेगा। तो दीपावली पे, इस बार दीपावली पे हम लोग को चुकबुकिया नहीं, लाइट नहीं लगाना है, मोमबत्ती भी नहीं लगाना है, हम लोग को दीप जलाना है। दीप जले, भारतीय संस्कृति में दीपावली को उसका नाम ही रखा है दीपावली, दीपों से घर को सजाना, वही ना दीपावली है। यानी जनरेटर चला के लाइट राड लगवा देंगे, दीपावली हो गया? नहीं, इस बार हमको इलेक्ट्रिक सामानों पर बैन लगाना है, ठीक है ना। हम लोग को 1000 दिया घर पे जलाना है, वहाँ 5 बोरिया बेच दे धान तो कई किलो दिया जाए, हम नहीं लगाते बाबू, हम दिया जलाते हैं, हमारे घर का कब्बो ही बना तो वैसे ही रहबे करेगा, ये को दिया नहीं लगा। घरे कैसे तो पटाखा क्यों जरा देगा, मरबा का। चलिए ठीक है, बाकी कल मिलते हैं, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।